इजराइल का ये जमीन ये बसाया गया इसे 1948 में, और ये इसका इस ईसा मसीह से पहले मतलब 2000 साल पहले 2000 एडी 2000 ईस्वी पूर्व, मतलब समझिए एकदम अशोक वगैरह के टाइम में ये जगह किसका था? इजराइल, यहूदियों का था। तो इसे उतना पुराना हिस्ट्री लेके आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके पास पावर है किस चीज का? एजुकेशन का। दुनिया में जितना बड़ा बड़ा खोज देख रहे हैं ना, सब यहूदियों ने ही किया है। जितना बड़ा इनका दिमाग सबसे ज्यादा यूज किए हैं, ये सबसे ज्यादा यूज करके बैठे हैं ये दिमाग, जो भी बड़ी चीज। अच्छा एक और चीज, अच्छा लोग कोको कोला का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे कोको कोला से क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा उसका इनकम गूगल से है, फेसबुक उसी का है, गूगल उसी का है, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत मतलब जितना बड़ा बड़ा चीज देख रहे हैं ना, सब किसका है? उसी का, यहूदियों का। इसके अलावे वो लोग उनकी संख्या कम है, वो बिजनेस कम करके इन्वेस्टर ज्यादा है सब। अब चाहे वो वेंचर कैपिटल हो, कंसोर्टियम हो या एंजल इन्वेस्टर हो, लेकिन वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जाते हैं, काम उतना अपना नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। एंजल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? अब जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी है, उसको गाय भैंस का बहुत आइडिया है, अब छोटे पैमाने पे देखते हैं, गाय भैंस का बहुत आइडिया है, तो एंजल इन्वेस्टमेंट उसको क्या कहेगा? ये पकड़ो 10 लाख रुपया, गाय डालो अपना, 50% तुम्हारा 50% मेरा, हम अभी दे दिए ना 50%, अभी दे दिए, वो कंपनी बनवाएगा, कहेगा जिंदगी भर तुमसे कितना लेंगे? 50%। अब सोचिए, आदमी तो गांव का आदमी तो धाए दे धधा के ले लेगा। वो जो मान के चलिए वो 10 लाख रुपया दिया, 1 करोड़ दिया है सपोज, 1 करोड़ में वो कम से कम 200 गाय खरीदेगा। 50,000, 1 लाख में 2 गाय आ जाती है, बढ़िया गाय जी। तो कम से कम कितना गाय खरीदेगा? 200। तो गांव का आदमी आएगा, और बाप रे, तो उनसे सारा एग्रीमेंट कराएगा, सबका मेडिकल का खर्चा, A to Z खर्चा आपको देखना है, मार्केटिंग सर्विस, हमको बस बैठे बैठे कितना चाहिए? 50%। अब वो आदमी, अच्छा ये उन्हीं आदमी पे पैसा लगाते हैं जो सच में बिजनेसमैन माइंडेड हो, लुटेरा उटेरा को पैसा नहीं देते हैं ये लोग। अब वो 200 गाय 2 साल बाद 400 हो जाएगी, समझ रहे हैं? और 4 साल के बाद ये 800,000 हो जाएंगी, और 10 साल के बाद वो एक सुधा अमूल जैसी कंपनी खड़ा हो जाएगा। इनकम धड़ाधड़, शुरुआत में लगाया था 1 करोड़, जब बड़ी कंपनी हो जाएगी, वो अपना बिजनेस कर रहा है, कहीं बीच के किनारे बैठल है, एगो गिलास लेके उसमें नींबू काट के इसे फंसैले है, पी रहा है, और उसका इनकम आ रहा है, और उसके जगह कोई क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। तो जो छोटा पैसा लगाता है उसको हम लोग कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआत में लगाते हैं सब। कुछ कुछ छोटे छोटे मिल के एक बड़ा पैसा लगा देते हैं सब, 10-15 ग्रुप मिलके, उसे कंसोर्टियम कहते हैं। और भी होते, उससे भी बड़े बड़े होते हैं सब, वेंचर कैपिटल होते हैं सब, वो एकदम 2000 करोड़ 5000 करोड़ ऐसे लगा देते हैं। समझ में आया कि नहीं गया? तो ये लोग के पास बहुत पैसा है, बहुत दिमाग भी बहुत है इन लोगों के पास। और जो कहता है ना कि हम इनको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो जानता ही नहीं इनकी ताकत को। आप उसकी ताकत ही नहीं समझते। आप पास में बोलिएगा ना, इजराइल, ज्यूज, यहूदी, ये आपका मोबाइल एंड्रॉइड है, ये सब उनके हाथ में कोई ठीक नहीं इस बात का कि वो कुछ खास शब्दों को आप बोलिएगा जो उनसे रिलेटेड हो, उसका एक अलग फोल्डर बना के उनके पास भेज दे, मोबाइल रिकॉर्ड करके सब भेज दे वहां पे, आपको कुछ आता पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारा चीजें हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में होते। इसकी राजधानी जेरूसलम। अब यहाँ देखिए, ये भारत से काफी दूरी पे है, भारत से किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब इसके पास जो सबसे पास में देश है मिस्र। इधर कौन है? मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। लेबनान किसी कीमत पे नहीं लड़ पाएगा, भिखमंगा हो गया है। सीरिया तो अनाथ हो गया है। जॉर्डन में तो राजा रानी है लोग। मिस्र को तो एक बार धोया था ऐसा ना कि मिस्र का ये एरिया कब्जा लिया था। मिस्र का ये एरिया का नाम है सिनाई। क्या नाम है? सिनाई। कब्जा लिया इनको, मिस्र से छोड़बे नहीं किया। फिर मिस्र से एग्रीमेंट साइन कराएंगे, जिंदगी में तुम कभी भी इजराइल के मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर, तभी तुमको ये लौटाएंगे। तब जाके उनको ये लौटाया। इसलिए देखिए, इतना बम मारा, एक को फिलिस्तीनियों को मिस्र अंदर लिया, बुखार उतार देगा इनका। एक जना को ले लिया तो कहा किसी को नहीं लेना, पहले घर द्वार तोड़ने दो, पूरी तरह गरीब बनाने दो। हम मारेंगे थोड़ी ना इन लोग को। 20 लाख हैं लोग, 1 लाख को मारेंगे, बाकी लोग को नहीं मारेंगे। रुको मारने दो भी। यहाँ पे मजदूर बनाएंगे, जिंदगी भर खाए का मोहताज बनाएंगे, फिर अपने यहाँ 300 रुपये मजदूरी करवाएंगे। नहीं समझे? इजराइल अपने फ्यूचर के मजदूर तैयार कर रहा है बम मार मार के।
घर दुआर तूर तार के सब। फ्यूचर में उसे मजदूरों की कोई दिक्कत नहीं। अभी इंडिया से मजदूर गए से 1 लाख की सैलरी पे, 1 साल में लड़ाई खत्म होगा, सबको भेजेगा, फिर इन्हीं लोग से मजदूरी कराएगा पूरी तरह से। तो ये मिस्र समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कंप्लीटली किस नक्शा पे, इजराइल। ये वाला जगह मिस्र। अब देखिए ध्यान से, इजराइल में आपके पास सेपरेट नक्शा होगा इजराइल का, है? खोलिए सेपरेट नक्शा, मिला? पेज नंबर 54 वो बोला तो हमको लगा कि सही है बोला, चौपट तुम खुदे चौपट है। सर ईद में सेवई खिलाई, एक तो जो तुम लोग सेवई खाते हो वो ईद वाला सेवई थोड़े होता है, होटल में जो है दूध में मटका मटका सेवई डाल देता है सुसा। कीमामी सेवई अलग होती है, वो एकदम सूखा होता है, उसमें दूध का आते पते सूख गया रहता है वो एकदम, उसमें कोई कुछ उल्टा कर दोगे कटोरा तो एक बूंद न गिरने वाला है दूध वगैरह कुछ, उसमें अलग से भले कोई दूध मिला के ले। हम अपने हाथ से बनाए क्या? अस्पताल में चले जाओगे लोग, अस्पताल में, याद रखना। पसंद ना पसंद तो छोटी मोटी चीज है कि नमक तेज हो गया, चीनी तेज हो गया, ये हो गया, ये सब तो छोटे मोटे लोगों का, हम लोग बड़ा कारनामा करते हैं। चलिए मिडिल ईस्ट में देखते हैं ध्यान से। अभी ना ये पूरा का पूरा पहले कौन था? फिलिस्तीन, पूरा का पूरा फिलिस्तीन, ये पूरा फिलिस्तीन था। अब 1948 में यहाँ अमेरिका ने, अमेरिका ब्रिटेन मिलके कहा कि ना एक काम कीजिए, यहाँ पे ना ये फिलिस्तीन में यहाँ यहूदी लोग भी रहेंगे, ये एरिया ना एक काम कीजिए, ये एरिया यहूदियों को दे दिया जाता है आधा, और आधा में फिलिस्तीन रहेगा। तो अरब वालों ने कहा ये कैसे होगा, खब्बीस कहीं का, हम जंग करेंगे, फतह करेंगे, हमारे पास ऊपर वाले के साथ है, ये है वो, धाए दे चढ़ गया एक दिन के अंदर, एक दिन में लड़ाई लड़ने चला है। सोचिए, दिखाता है कि कितने बेवकूफ हैं सभी सब। इजराइल को लड़ना था हमास से, तो 1 हफ्ता बाद युद्ध की तैयारी किया, उस एरिया से सारे लोगों को खाली कराया, प्लानिंग किया, पहले कहां हमला किधर से होगा, सप्लाई कैसे रोकी जाएगी, कहां से घेरना ना। सुबह मतलब सुबह अनाउंस हुआ, शाम को युद्ध कर दिया सब अरब वाला, शाम को यहाँ पे। अब ये लड़ रहा है लोग यहाँ पे, हम मारेंगे, ये इजराइल लड़ रहा था क्योंकि हिटलर तो मार डाला उनको। तो इजराइल को पता था कि अगर यहां नहीं जिंदा बचे ना तो कहीं जिंदा नहीं बचेंगे, और वो सब भी लड़ा था। अकेले 6 देशों को हरा दिया इजराइल, 6 देशों को हरा दिया अरब वालों को, सब मिलके मारा था। सीरिया, लेबनान, अरब, जॉर्डन, मिस्र, सब, इराक तक मारा था। सोचिए इराक, ये इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, मिस्र, सब मिल के मारा, सबको मार दिया एकदम कटप्पा की तरह, बाहुबली, बर्बाद कर दिया। यहाँ इतना मार मारा ना इन लोग को। अब मिस्र वालों को क्या हाल किया बताइए? किया मिस्र को मार के ना कहा कि पूरा मेरा होगा यहाँ पर, यहाँ से भागे, यहाँ से चोट्टा, और यहाँ से जाती है स्वेज नहर, यहाँ से क्या जाती है? स्वेज नहर। कौन नहर? स्वेज नहर। अब स्वेज नहर मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, स्वेज नहर ही मिस्र की कमाई का सबसे बड़ा रास्ता है, क्योंकि कोई भी जहाजें जाती है स्वेज नहर से। अब स्वेज नहर से जो जहाजें जाती हैं उस पर लगभग 20,000 कंटेनर होता है एक जहाज पे। एक जहाज पे कितना कंटेनर? 20,000 कंटेनर, और एक कंटेनर से 5,000 रुपया लेता है। तो देखिए 5 दूनी 10, और जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो लगा दीजिए, 7 जीरो माने करोड़ हो गया। यहाँ पे एक जहाज से लिया, ये कितने जहाज से? कितना? 10 करोड़। एक जहाज से 10 करोड़। दिन भर में अगर सपोज कीजिए 200 जहाज गई तो 200 गुणे 10, 2000 करोड़। एक दिन की कमाई 365 से गुणा कर लीजिए, साल भर की कमाई। तो कहा इजराइल की तरह हम कब्जा लेंगे सिनाई, और फिर ऐश्वर्य नहरों कब्जा लेंगे। तो मिस्र कहा बाहर में जा निकुल भाई, हमार छोड़ दो, हम जिंदा खाए रहे, हम कबू अरब वालन के चक्कर में ना पड़ेंगे, कान पकड़ने। बोलू उठक बैठक कर ले, कहा कर उठक बैठक कराया इनको, और सिनाई प्रायद्वीप छोड़ दिया। यहाँ पे आज तक इसमें इतना डर है, एक गाजा के आदमी को नहीं ले सकता है, एक फिलिस्तीनियों को अंदर नहीं ले सकता। यहां से जब इजराइल मारना चालू किया ना, यहां से
तो ये सब कहां भागे लोग? एक एक रास्ता है भागने का, कहां पे? मिस्र। कहां भागने का रास्ता है? मिस्र। अब सोचिए, यहां पर जब इजराइल मार रहा है तो मिस्र भाग रहा है ना, तो मिस्र यहां अपनी सेना लगा दिया, टैंक, कि आ गई लो तो मार दे तो इनने, डर से। समझा गया? एक हम लोग हैं भारत, सेकुलर देश होने के बावजूद सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत अगर चाह देता तो केवल हिंदू को ही लाता, लेकिन सिख को भी लाया, बौद्ध को भी लाया, जैन को भी लाया। और इस शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदू जैन को लाएंगे, बस यही शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो इन देशों में धार्मिक रूप से सताए जाते हैं। तो पाकिस्तान में धार्मिक रूप से मुसलमान को छोड़ के बाकी को सताया जाता होगा, अफगानिस्तान में मुस्लिम छोड़ के बाकी को सताया जाता होगा, बांग्लादेश में दूसरे, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है भाई। इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों को दिक्कत हो गया तो दिक्कत की बात है ना। तो पानी में मछली को पानी में दिक्कत होने लगेगा, और पाकिस्तान में क्यों दिक्कत होगा? वो तो फरिश्तों की जगह है। अरे सीधे वहां से फरिश्ते लेके आते होंगे सब उन लोग के लिए खाना पे। हम लोग ना नॉर्मल आदमी है लोग, पाकिस्तान वाले लोग तो भाई सुभान अल्लाह। हम लोग को खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, खाओ। आज लोग कभी फरिश्ता सबको देखे नहीं, वहां तो इसे लाहौर और में घूमते मिलेगा सब। सब अपने आप को कम है हम किसी चीज में। सबसे ज्यादा पिटाएगा सब ऊपर वाले के हाथ से, नहीं पाकिस्तान वाला। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, सऊदी में भी मुस्लिम है, जॉर्डन में भी है, मिस्र में भी है, 57 कंट्री में मिलेंगे। लेकिन अगर मुसलमानों को रुस्वा अगर किसी ने किया है, किसी ने उसका सर झुकवाया, तो पाकिस्तान वालों ने। क्या किसी ने कहा कि सऊदी में तो ये होता है? अरे उसका कानून इतना खतरनाक है, तो हम लोग भी कहते कि वही कानून यहां रहे, चोरी को मार हाथ काट कूट के रद्द कर दो। दुबई इतना एडवांस हो गया, लेकिन जब बदनामी होती है तो किसके वजह से? पाकिस्तान की वजह से। ये नहीं रहता तो कितना अच्छा होता। आप जो मुस्लिम लोग खुद से सोच के देखें कि आधा बदनामी तो ऐसे खत्म हो जाए, बिना मत आतंकवादी का टैग लगा दिया, सब ठप्पा मार दिया सब। इस सब का उपाय हम बताए थे आपको, जेसीबी खरीदाएगा। देखो दो तरह से जेसीबी लगेगी यहां पे। यहां लाइन से तो जेसीबी लगेगी पियर कलर का, और आगे एगो जेसीबी हम लेके चलेंगे करिया। नहीं सर, भूगोल का हमको आइडिया है ना, किधर किधर से रास्ता ले, कुल बकोट के ढा देंगे लोग जो नहीं समझे। यहां पे आगे बढ़े। 5 जेसीबी हम देंगे सर। हमारी गजब, यहाँ पे आप लोग भी एकदम भाड़ा पे आता है जेसीबी, और हमको चलाने आता है जेसीबी, बढ़िया से चला देंगे हम। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे तो घर वालों ने कहा था कि बबुआ पढ़ना है तो देख लो, अपने कमा के देख लो, नहीं तो हम अपने सराउंडिंग में देखते थे कि क्या क्या काम सीखा जाता है। तो देखे थे कि जो एक वो काम सीखा रहता था ना, वो बेरोजगार हो जाता था, कभी कभी बैठ जाता था। और डेली कमाने वाला आदमी 1 महीना बैठ गया तो खा नहीं पाता था। तो हम सोचे कि पहले जेसीबी सीख लेते हैं और फिर वेल्डिंग सीख लेते हैं। तो एगो जेसीबी सीख लिया, वेल्डिंग सीख लिया, 2 भाई जेसीबी में बैठेंगे, वेल्डिंग में हो जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद से फिर देखे कि कुछ पैसा आ जाता, उस्ताद सब दे देता था सब कुछ। आदमी इंटर किया, उसमें ग्रेजुएशन हो गया। धीरे धीरे आदमी की किस्मत, जिंदगी अजीब है, चाहेंगे कुछ हो जाएगा, कुछ क्या बनना चाहेंगे क्या हो जाएंगे, अजीब टाइप का है यहाँ पे सिस्टम है अभी। लेकिन वेल्डिंग हम मार दे तो हिले, भूकंप में ना हिले। ये तो हम ही किए हैं, नहीं बीच वाला ही गटरवा, दिखने में भले टेढ़ा है वो। अरे वो क्लसवे ऐसे टेढ़ा है तो उसको सीधा कैसे ले जाते? वो पिलरवा से मैच करना था, लास्ट वाले पिलर से मैच करना था, इसके सीध में कोई पिलर ही नहीं था, तो हम जबरदस्ती कैसे सीधा कर देते? लेकिन हिल डुल नहीं सकता वो। हाँ, ट्रक का गाटर है वो। ये ट्रक जो होता है ना, ट्रक की जो पूरी बॉडी होती है, इसके पीछे ना एक चेसी लगा होता है लोहे का, इसे यही इसी पे पूरा लोड होता है। यहाँ पे यही तो है ही, कबाड़ में से खोल के लाए हैं। बहुत मजबूत होता है वो, गिर ना जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़े।